बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। पहले मरहले में रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा सकेगा। मंसूबे पर 160 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे का संगे बुनियाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से रखवाया गया। पहली बार मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। तकरीब में विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वजीर एहसन इकबाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन वाबरा भी मौजूद थे। प्रोग्राम में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, विफाकी और सूबाई वज़रा, मुत्तहिदा के रहनुमा, पीपल्स पार्टी की MNAs और MPAs भी शरीक हुए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कहना था कि कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। सब मिलकर मसाइल के हल निकालेंगे। कराची के हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि पानी दो। इस मसले को फौरी हल किया जाएगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वाबडा के कि ये K4 पे काम कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वाबडा का इदारा है। और आपको अब मेरे सामने मेरे MPAs हैं, मेरे MNAs हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वाबडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप खुशी शाह साहब भी है और दस्तगीर साहब अगर आ सके और हमारा कुछ मसाइल को एड्रेस कर सके तो हमें आसान होगा कि हम फिर अपने अवाम को जवाब दे सकें। हम आपका बहुत शुक्रगुजार है वज़ीर आज़म साहब। हम चाहते हैं कि आप कराची आते रहें। इस दफ़ा तो सैलाब हुआ तो जो मेट्रोपोलिस में मानसून का नुकसान होता रहता है उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया गया, मगर एक्चुअली कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, जो बहुत ही हम पूरा इस शहर में जहाँ से आप मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके से मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। K4 मंसूबे में रकम की आमद के मसाइल का सामना है। ताखीर से लागत में इजाफा भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हुकूमत मंसूबे को खास अहमियत दे रही है। कराची में आबादी तेजी से बढ़ रही है। पानी की तलब और रसद के फर्क में भी इजाफा होता रहेगा। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी इदारा है, उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उनसे बात की कि ये 25 अरब रुपए में आप बना के दें। उन्होंने भी जो पहली एस्टिमेट दी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट वाज 42 बिलियन, और उसमें भी काफ़ी, जो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काट के उन्होंने कहा था। ये अब कटी हुई थी पहले से। PC1 जो अप्रूव की थी उस वक्त प्लानिंग ने, और उसमें मैं वाटर बोर्ड को भी कसूरवार ठहरवाऊंगा जिन्होंने उस वक्त इसको प्लान किया था। FWO ने कहा 25 नहीं, ये 28 अरब रुपए में होगा, 28.5, 3.5 अरब रुपए। हमने कहा हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाते, ये पैसे हम एडिशनल खुद देंगे। ये हम चाह रहे हैं कि बने और 2018 के इलेक्शन से पहले एक हद तक ये कंप्लीट हो जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कराची को 6.5 करोड़ गैलन योमिया पानी की फराहमी के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे का संगे बुनियाद इससे कबल भी कई मरतबा रखा जा चुका है। ये संगे बुनियाद कब रखा गया और इस पर क्या तखमीना आया, ये जानते हैं इक़्तिदार अनवर की इस रिपोर्ट में। K4 मंसूबे का इफ्तिताह सबसे पहले साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से कराया था, जिसके तहत कराची को 4 करोड़ गैलन रोजाना पानी की सप्लाई होनी थी। मंसूबे का डिजाइन उस्मान एंड कंपनी ने तैयार किया था। ये पहला मौका था जब कराची में पानी लाने के मंसूबा बंदी नेशनल हाईवे से हटकर सुपर हाईवे के जरिए की जानी थी। मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली नहर के डिजाइन में नकास के बायस काम का आगाज तो हुआ, लेकिन आगे न बढ़ सका।
जिसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इसके डिजाइन को तब्दील करके मंसूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 2015 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में एन ग्रीन बस के इफ्तिताह वाले के दिन K4 मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया। इस बार मंसूबे के लिए नए टेंडर जारी किए गए और नई फिजिबिलिटी फर्म को हायर किया गया, जिसमें मंसूबे की लागत 90 अरब रुपए तक पहुंच गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के दौर में वजीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस बात का अंदिया भी दिया कि 2019 में मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस बार मंसूबा नहर और पंपिंग स्टेशन के दरमियान राब्ता न होने की वजह से खटाई में पड़ गया। साल 2020 में कराची में होने वाली शदीद बारिशों के दौरान पानी का रेला सुपर हाईवे पर K4 पंपिंग स्टेशन में लगाई जाने वाली मोटर्स को साथ बहा ले गया, जिसके बाद इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान असद उमर की दावत पर कराची आए और गवर्नर हाउस कराची में सर्कुलर रेलवे और K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए। इस बार बताया गया कि अब ये मंसूबा कराची को 6.5 करोड़ गैलन पानी फराहम करेगा, लेकिन एक बार फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 4 बार मंसूबे का इफ्तिताह गवर्नर हाउस और 1 बार साइट पर होने के बाद आज ही वजीर आला हाउस में दाखिल हो चुका है और माहिरीन के मुताबिक मंसूबे की लागत 160 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। सरकारी तौर पर 2 करोड़ और गैर सरकारी तौर पर 3 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर के बासी आज भी इस मंसूबे की तकमील के मुंतज़िर हैं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। मुआशी तक़सीम ने पाकिस्तान की बुनियाद हिला कर रख दी। 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको बता रहे हैं, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशी तक़सीम ने पाकिस्तान की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और मजीद ये भी कहा कि 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने टेक्सटाइल के शोबे को मुल्की माईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह किया है। उन्होंने टेक्सटाइल के शोबे को मुल्की माईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा। टेक्सपो 2023 नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपो की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। कारोबारी अफराद के अनथक मेहनत के बाइस टेक्सटाइल सेक्टर का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। Textile is one sector where it constitutes probably 60% of our total exports. Am I right? And our labor force is absorbed in this sector to the tune of about 40%. It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल के शोबे को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. And I want to make it very clear, rather abundantly clear, that despite financial challenges, we all know about it. टेक्सपो 2023 में 400 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली समेत 60 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश में 28 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं, जहां पाकिस्तानी मसनूआत की 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को कराची समेत सूबे की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए गवर्नर हाउस के बाहर घंटी नस्ब की है। रात 12 बजे से सुबह 6 तक कोई भी मसला दरपेश हो तो लोग बराह रास्त रब्ता करते हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए नौजवानों को IT की तालीम से रोशनास कराने का सोचा। 50,000 नौजवानों की गवर्नर हाउस में ट्रेनिंग के इंतजाम कर रहे हैं। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतअद्दिद जमातें और अरकान वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से रब्ता कर रहे हैं। खुद MQM पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आप पर्सनली इस मसले को देखें।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं, पाकिस्तान के माया नाज 5 डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के इस्तेमाल की तस्दीक हुई। खान प्लास्टर लगाकर घूमता रहा और कोई फ्रैक्चर भी नहीं था। मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? और वो भी ऐसा पलस्तर जो 5-6 माह ना उतरे। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया है। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था। और खबर शामिल करेंगे आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का सिलसिला 30 मई से शुरू हो रहा है। नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड ज़हीरुद्दीन भुट्टो कहते हैं कि इम्तिहानात में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त नाज़िम इम्तिहानात के हमरा ही मौजूद हैं। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैट्रिक इम्तहानात के बाद आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का जो सिलसिला है 30 मई से शुरू हो जाएगा, जिसकी मुनासिबत से नाज़िम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो जो हैं काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और यकीनन 30 मई से इम्तहानात का सिलसिला शुरू तो हो जाएगा। सर लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, लेकिन शिप ओनर कॉलेज जो है इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर इम्तिहानी सेंटर नहीं कायम किया गया, क्या वजूहात हैं इसकी? सर उसकी वजूहात ये हैं कि वहाँ प्रिंसिपल से हमें जो है ना वो डिटेल्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। जब कोई प्रिंसिपल एग्री नहीं होता तो उसको हम जो है ना वो सेंटर नहीं बनाते, वजह यही है। बाकी हमारी टीम जो है वो पूरी कराची को विज़िट किया था, जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ पूरी जो है हमें मुयस्सर हुई हैं वहाँ पे हमने सेंटर बनाए हैं। बिल्कुल इस साल क्या आप लोगों ने कोई ख़त वगैरह लिखा है कि इलेक्ट्रिक को, यकीनन जैसे पिछले मैट्रिक के इम्तहानात में भी सैयद शर्फ अली शाह ने यह फरमाया था कि भाई ये इलेक्ट्रिक बदमस्त आती है, जितने ख़त लिखे हैं लेकिन कोई उसका हुसूल नहीं है, तो इस आप इंटर बोर्ड की तरफ से इस दफ़ा कोई ख़त वत लिखा गया? जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के बोर्ड की तरफ से हमने खत लिखा है और अथॉरिटी से हमारे चेयरमैन साहब भी एक्टिव हैं, उनसे बात भी हो चुकी है। और उसके अलावा CRPC 144 के लिए हमें कमिश्नर साहब को भी एक ख़त लिखा है चेयरमैन साहब ने, IG को, DIG को, यानी कि सब अथॉरिटीज़ को जो है ना वो अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए उनको भी हमने ख़त काफ़ी लिख चुके हैं। अभी जो है हमने एक हफ़्ता पहले उनको जो है ना वो इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आप लोग जो हैं वो CCOs मुकर्रर हो चुके हैं, विजिलेंस ऑफिसर्स मुकर्रर हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो फ़िक्स टाइम जो उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पहुँच जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इंटर बोर्ड की जो आला हुकाम है वो तो इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे ही, जबकि जो रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस हैं और जो DG कॉलेजेस के जानिब से भी जो है टीम जो है तश्कील दे दी गई है, जो कि मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जी जिला जुनूबी में चार्ज पार्किंग माफिया का राज कायम हो गया। DMC साउथ की चार्ज पार्किंग्स में इजाफी फीसों की वसूली से शहरी परेशान हैं। कहते हैं बाइक की फीस ना हो तो ट्रैफिक पुलिस बाइक लिफ्ट कर लेती है। मजीद क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। हम इनको पार्किंग नहीं देते, हम भी यही बोलते हैं 10 रुपये पार्किंग है, तो ये बोलते थे गाड़ी यहाँ नहीं लगाओ। अगर आगे पीछे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो ये पार्किंग वाले ले जाते हैं हमारी बाइक। कभी कभार 40 रुपये भी ले लेते हैं। और ये जो इनकी अपनी टिकट का है वो बना हुआ 20 रुपये का टोकन है, उसके बाद भी लोग एक अपना टोकन बनाया हुआ, उसके बाद भी 40 रुपये ले रहे हैं। मोबाइल मार्केट वगैरह में यही 40 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये 40 रुपये, यहाँ पे भी वसूल इतने ज़्यादा ले रहे होते हैं पैसे। कहीं पे भी पार्किंग है 30 रुपये 20 रुपये पार्किंग है बाइकों की, ना दें तो वो ये लोग सर 30 रुपये लेते हैं, उनको पर्ची में लिखा हुआ है कि सेठ बोलता है इनका 20 रुपये लो,
30 भी लेते हैं, 50 भी लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है, मौके का फ़ायदा उठाना। किसी के पास पैसा नहीं है, उसका गाड़ी उठा लिया, 250 रुपये भर दिए, 250 रुपये नहीं है, उसका गाड़ी उधर सड़ गया। कराची के कोरंगी जिला की 5 यूनियन कमेटीज में पैदाइश, शादी, तलाक और मौत के गैर कानूनी जाली दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ हुआ, जिसका महकमे बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी। महकमे बल्दियात ने 5 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज की रूबरू तलबी के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। आपको बता रहे हैं, कराची के कोरंगी जिला की 5 यूनियन कमेटीज में पैदाइश, शादी, तलाक और मौत के गैर कानूनी जाली दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका महकमे बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मज़ीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कि किस तरह जालसाजी की गई है और ये भी बताइएगा कि अब क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये मामला कराची के जिला कोरंगी का है, जहां पर 5 यूनियन कमेटीज में पैदाइश, शादी, तलाक और मौत के गैर कानूनी जाली दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। और महकमा बल्दियात ने 5 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरी को रूबरू तलबी के लिए जो है शफाज नोटिस भी जारी किए गए। ये लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर श्री अमजद अली पठान के दस्तखत से ये नोटिस जारी किए गए, जिसकी कापी भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे हासिल कर ली है, जिसमें 5 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरी को 29 मई सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। 5 सेक्रेटरी को जो है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी जमीर अहमद अब्बासी के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई है। यूनियन कमेटीज में यूनियन कमेटी 23 अवामी कॉलोनी के सेक्रेटरी मतलूब आलम, यूनियन काउंसिल नंबर 27 100 क्वार्टर के सेक्रेटरी अली अकबर को तलब किया गया है। इसके अलावा यूनियन कमेटी नंबर 19 जमानाबाद के सेक्रेटरी अयाज अली को, इसके अलावा यूनियन कमेटी नंबर 30 कोरंगी के सेक्रेटरी मोहम्मद अली को, यूनियन कमेटी नंबर 34 नासिर कॉलोनी के सेक्रेटरी शकील हुसैन डायरी को भी तलब किया गया। नोटिस में इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने जो सेक्रेटरी के ओहदे पर रहकर नादरा के डिवाइसेस गैर मुतल्लका अफराद के हवाले करके जाली दस्तावेजात बनाए और उन्होंने रिश्वत एवं गैर कानूनी दस्तावेज बनाकर जिसमें पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट भी शामिल है। उन पर इल्जाम आयद है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दस्तावेजात बनाने के एवज भारी रिश्वत भी बटोरी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। लियाकताबाद की मार्केटों के ताजर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के आज़ाब में मुब्तला हैं। सदर अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हुसैन कुरैशी ने के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लोड शेडिंग के बेकाबू जिन ने लियाकताबाद मार्केटों के ताजरों को परेशान कर दिया। अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हसीन कुरैशी कहते हैं 8 घंटों तक लोड शेडिंग होती है, मार्केटें खुलती हैं और लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। उन्होंने मार्केटों में लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मैं ये अपील करता हूँ कि इलेक्ट्रिक से भी और मुताल्लिका वज़ीर आला सिंध से भी कहता हूँ कि ये मार्केटों में कारोबार तबाह हो रहा है, मार्केटों की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। गर्मी का सीज़न है और इसमें जो है ना बहुत मुश्किलात हो रही हैं। हसीन कुरैशी बोले कि मार्केटों में कारोबार तबाह हो रहा है, कारोबारी अफराद पर बोझ डाला जाता है मगर सहूलियात नहीं दी जाती। जिस तरीके से आपने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, फिर मज़ीद अभी IMF की कोई मुतालबात हैं, तो वो सारी चीज़ें बोझ तो आवाम पे डालते हैं, कारोबारी लोगों पे डालते हैं, लेकिन उनको सहूलियात भी तो देनी चाहिए ना। अगर आप कारोबारी लोगों को तबाही की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आप ये बिजली के बिल और ये टैक्सेस किससे वसूल करेंगे। मार्केटों में घंटों की लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी हैं। कैमरामैन मुहिब के हमरा काविश में मंसरी 21। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों को सताने लगी। AB सीनियर लाइन में कई घंटों की लोड शेडिंग ने मकीनों और दुकानदारों को भी परेशान कर दिया। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। रात को जाती है तो सुबह 8 बजे आती है, ना रात को सो सकते, दिन रात तड़पते रहते, ना जिंदों में बेटा ना मुर्दों में। AB सीनियर लाइन के मकीन लोड शेडिंग के बायस सेहत के मसाइल और जहनी अजियत का शिकार होते जा रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं दिन में भी बिजली नहीं होती और रात में भी बिजली गायब होने से रात जाग कर गुजारना पड़ती है। 2 बजे आती है तो 8 बजे रात आती है, सुबह पूरी रात इतनी गर्मी में हम सोए होते हैं। इलाके में 3.5 घंटों की कई बार लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस वेल्डिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान हैं। बिजली की आग मचोली से सिर्फ 4 घंटे के लिए काम करने का मौका मिलता है। सुबह हम लोग 10 बजे आते हैं काम पे, 11 बजे लाइट जाती है, फिर आती है 2 बजे, 2 बजे से 4 बजे तक लाइट रहती है, उसके बाद 4 बजे 5 बजे जाती है, फिर आती है 7 बजे, 7 बजे से 11 बजे तक लाइट रहती है, फिर 11 बजे जाती है, फिर आती है रात को 1 से 1.5 बजे। लेकिन लाइट नहीं होती तो क्या धंधा करेंगे भाई,
क्या धंधा करेंगे। मैं कहा 4-5 घंटे लाइट मिलती है, कारीगरों को दें, खुद ले जाएं, क्या लेके जाएंगे घर। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से ना जोड़ा जाए। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।